Hello students, welcome back to our YouTube channel. Let's start our new topic, and the topic of today video is alpha disintegration and its theory. Today we are going to study the theory of alpha decay. So the topic of our today video is alpha disintegration and its theory. ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि अल्फा डिसइंटीग्रेशन क्या है और उसकी थ्योरी ऑफ अल्फा डीके होता क्या है एक्चुअल में। ठीक है, तो देखो हमने बात की थी इससे पहले, इतना तो हमें पता चल गया था कि अल्फा पार्टिकल क्या होता है। अल्फा पार्टिकल आपका न्यूक्लियाई होता है हीलियम का, है ना, 2He4 यही होता है। ठीक है, जिसके अंदर क्या होते हैं, अगर हम बात करें कि 2 क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, और अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की बात करें तो 4 - 2 दैट इज 2 ही क्या है इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, तो इन एक्चुअल हम बात करें तो अल्फा पार्टिकल क्या है, अल्फा पार्टिकल्स क्या है, आपके न्यूक्लियाई हैं, किसके, हीलियम एटम्स के। ठीक है, जो क्या कंटेन कर रहे हैं, कंटेनिंग 2 प्रोटॉन्स एंड 2 न्यूट्रॉन्स, यही है। ठीक है, अब साथ में अगर हम मास की बात करें, किसकी, अल्फा पार्टिकल की, तो जो मास है अल्फा पार्टिकल का वो बहुत ही स्मॉल होता है, किससे, उसके कांस्टेंट न्यूक्लियॉन से। ये चीजें तो हम पहले पढ़ चुके हैं ना, कि जो मास होता है न्यूक्लियर मास वो हमेशा क्या पाया जाता है, कम पाया जाता है उसके कॉन्स्टेंट्स के मास से। ठीक है, तो सेम वही बात यहाँ पे है कि जो मास है अल्फा पार्टिकल का वो क्या है, वेरी स्मॉल है एज कंपेयर टू इट्स कांस्टेंट न्यूक्लियॉन्स। ठीक है, अगर मास कम है तो इसका मतलब, क्योंकि ये जो मास में ही डिफरेंस होता है वो क्या कहलाता है, मास डिफेक्ट, और उसको अगर c² से मल्टीप्लाई कर देते हैं वो क्या आ जाती है, उसकी बाइंडिंग एनर्जी। तो अगर ये डिफरेंस ज्यादा है ना, अगर ये डिफरेंस ज्यादा है तो इसका मतलब उसके पास क्या है, उसकी एक हाई वैल्यू ऑफ बाइंडिंग एनर्जी है। और अगर हम अल्फा पार्टिकल के केस में बाइंडिंग एनर्जी की बात करें तो ये जो बाइंडिंग एनर्जी होती है वो नियरली आपकी 28 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। ठीक है, जो बाइंडिंग एनर्जी है वो कितनी होती है, 28 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, आ गई बात समझ में। ठीक है ना, तो अगर हम बात करें ये चीजें हैं, इसके बाद देखो अल्फा पार्टिकल का जो डिके है, ठीक है, अल्फा जो डिके होता है वो जनरली कब होता है, उन न्यूक्लियाई में होता है जिनका मास नंबर आपका क्या हो, जो है 210 से ज्यादा हो या 200 हो। ठीक है, 200 या 200 से ज्यादा क्या हो, आपका मास नंबर हो। ठीक है, या बोल सकते हो एटॉमिक नंबर 82 से ज्यादा हो। ठीक है, इनके केस में क्या होता है, अल्फा डीके। अल्फा डीके क्यों, क्योंकि क्या करना चाह रहे हैं वो, स्टेबिलिटी हो। ठीक है, तो वो क्या करेंगे, इंक्रीज दियर स्टेबिलिटी। तो जिनका मास नंबर 210 हो या उससे ज्यादा हो और एटॉमिक नंबर क्या हो, 82 हो, तो वहां पे क्या होता है, आपका अल्फा डीके जनरली होता है। ठीक है, तो अगर थोड़ा सा लिखें अल्फा के बारे में, अल्फा पार्टिकल के बारे में, तो क्या लिखेंगे, उसके बाद इसकी थ्योरी पढ़ेंगे, वो मेन है। ठीक है, तो है क्या एक्चुअल में, अल्फा पार्टिकल्स आपके, अल्फा पार्टिकल्स आर द न्यूक्लियाई है किसके, ऑफ हीलियम एटम, न्यूक्लियाई ऑफ हीलियम एटम्स, जो क्या कर रहे हैं, कॉन्टेनिंग, जिसमें क्या है, आप अगर बात करें कॉन्टेनिंग 2 प्रोटॉन्स एंड 2 न्यूट्रॉन्स। ठीक है, कॉन्टेनिंग क्या, 2 प्रोटॉन्स एंड 2 ही क्या है, न्यूट्रॉन्स। ठीक है, अगली बात समझ में, यही है। अच्छा, इसके साथ में क्या लिखेंगे, द मास ऑफ द अल्फा पार्टिकल, द मास ऑफ द अल्फा पार्टिकल, वो मास क्या है, इज वेरी स्मॉल। ठीक है, इज वेरी स्मॉल, किसके कंपेयर में, एज कंपेयर टू दैट ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट न्यूक्लियॉन्स। ठीक है, इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट न्यूक्लियॉन्स। अगर ये मास कम है तो इसका मतलब मास डिफेक्ट ज्यादा है, तो क्या बोलोगे, सो इट हैज हाई, इसके पास क्या होगी, हाई वैल्यू ऑफ बाइंडिंग एनर्जी, इट हैज वेरी हाई बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है, वेरी हाई बाइंडिंग एनर्जी, और कितने ऑर्डर की होती है, ऑफ द ऑर्डर ऑफ, अभी मैंने बताया था कितने की, 28 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। ठीक है, आ गई बात समझ में। ठीक है, साथ में अगर बात करें तो अल्फा डीके जनरली कब होता है, अल्फा डीके जनरली अकर या टेक्स प्लेस, ठीक है, जनरली टेक्स प्लेस इन न्यूक्लियाई, कौन से न्यूक्लियाई में, विद मास नंबर, जिनका मास नंबर तो क्या हो, विद मास नंबर 210 या फिर और मोर
एंड एटॉमिक नंबर की बात करें तो एंड एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन कितना हो आपका 82, किसके लिए? इन ऑर्डर टू इंक्रीज दियर स्टेबिलिटी, ठीक है, ऑर्डर टू इंक्रीज दियर स्टेबिलिटी। तो ये क्या है आपका अल्फा पार्टिकल है, और अल्फा डीके किन किन न्यूक्लियाई में होता है? जिनका एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 82 हो और मास नंबर 210 या उससे ज्यादा, ठीक है। तो ये तो था कि जस्ट अल्फा पार्टिकल होते क्या है और किन न्यूक्लियाई में अल्फा डीके होता है। अब बात आती है कि थ्योरी ऑफ अल्फा डीके, एक्चुअल में थ्योरी क्या है, ठीक है, अल्फा डीके की थ्योरी। अब क्या आती है? द थ्योरी ऑफ अल्फा डीके, ठीक है। तो थ्योरी ऑफ अल्फा डीके में हम अगर बात करें तो देखो कुछ साइंटिस्ट ने क्या माना, कुछ एक कहते हैं कि अल्फा पार्टिकल, क्योंकि आपने क्या कहा, एक हीलियम न्यूक्लियस है, ठीक है, तो कहते हैं कि अगर मान लो कोई भी आपका ये क्या है, पेरेंट न्यूक्लियस है, ठीक है, और ये कोई भी हो सकता है, ठीक है, ZXA, तो अगर अल्फा डीके होगा तो डॉटर न्यूक्लियाई क्या होगा, Z-Y और A-4, है ना, प्लस क्या निकलेगा, अल्फा पार्टिकल। तो कहता है कि क्योंकि देखो इसके न्यूक्लियस से क्या निकला है, अल्फा पार्टिकल या हीलियम एटम निकला है। तो कहते हैं कुछ एक मानते हैं कि टाइटली बाउंड असेंबली होती है न्यूक्लियस के अंदर ऑलरेडी ही, कि न्यूक्लियस जो आपका पेरेंट न्यूक्लियस है उसी के अंदर आपका जो है पहले से ही टाइटली बाउंड होते हैं 2 प्रोटॉन, ठीक है, और 2 न्यूट्रॉन ऑलरेडी किस स्टेट में होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर ही बाउंड स्टेट में ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं। इसी वजह से अल्फा पार्टिकल एमिट होता है आपका, ठीक है, किसी भी हैवी न्यूक्लियस से, ठीक है। कुछ लोग क्या सोचते हैं, कुछ ने बताया कि जो आपका मान लो कोई पेरेंट न्यूक्लियस है उससे क्या अगर एमिट हो रहा है अल्फा पार्टिकल, तो वो कहते हैं कि इसी न्यूक्लियस के अंदर ऑलरेडी पहले से ही 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन किस स्टेट में होते हैं, ऑलरेडी ही वो बाउंड स्टेट में होते हैं न्यूक्लियस में, इसी वजह से अल्फा पार्टिकल का एमिशन होता है, ठीक है। लेकिन उसके बाद एक साइंटिस्ट हुए फ्रैंकल, उन्होंने कहा ऐसा नहीं होता, ठीक है, कोई हैवी न्यूक्लियस है, ठीक है, और अगर उसमें अल्फा डीके हो रहा है तो कह रहे वो एट द टाइम ऑफ डीके ही वहां पे क्या होता है आपका अल्फा पार्टिकल की फॉर्मेशन होते हैं। ऑलरेडी न्यूक्लियस में पहले बाउंड स्टेट में प्रेजेंट नहीं होते, क्या होते हैं, ये फॉर्मेशन होती है अल्फा पार्टिकल की उस न्यूक्लियर डीके के दौरान, कि जब न्यूक्लियर डीके होता है तभी भी वो क्या बनता है, अल्फा पार्टिकल बनता है, पहले से ही 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन किसी बाउंड स्टेट में नहीं रहते, ठीक है। तो ये बात मेन है, इंपॉर्टेंट है। तो पहले यही लिखते हैं, क्या आप लिखोगे, वन में थिंक, कुछ सोचते हैं क्या, दैट सम टाइटली बाउंड क्या होते हैं, असेंबली किसकी, ऑफ 2 न्यूट्रॉन्स, असेंबली ऑफ किसकी, 2 न्यूट्रॉन्स एंड 2 प्रोटॉन्स is already present in the nucleus, ठीक है। बिकॉज, क्यों ऐसा क्यों मानते हैं वो, क्योंकि बिकॉज एन अल्फा पार्टिकल इज एमिटेड, कब, एज ए डिस्क्रीट पार्टिकल, ठीक है, किससे, फ्रॉम ए हैवी न्यूक्लियस, लेकिन उसके बाद कौन से एक साइंटिस्ट थे, फ्रैंकल, बट अकॉर्डिंग टू फ्रैंकल उन्होंने क्या कहा कि ऐसा नहीं होता है, जब न्यूक्लियर डीके होते हैं तभी क्या होता है, उस अल्फा पार्टिकल की फॉर्मेशन होती है। तो अकॉर्डिंग टू फ्रैंकल क्या, फॉर हैवी न्यूक्लियाई the formation of an alpha particle in nuclear alpha decay क्या होता है, occurs in the course of decay, कि जब आपका डिके होता है उसी टाइम पे क्या होता है, उस अल्फा पार्टिकल की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। तो ये तो जस्ट क्या था, इंट्रोडक्शन पार्ट। इसके बाद देखेंगे इसकी थ्योरी है क्या, कि अल्फा डीके का एक्चुअल में प्रोसीजर होता क्या है, पहले क्लासिकली फिर उसके बाद क्वांटम मैकेनिकली, ठीक है।